दोस्तों, अमेरिका से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने पूरे वर्ल्ड को भारत की ताकत का एहसास करा दिया है। भारत की जो पॉलिटिक्स हैं, वह अब अमेरिका जैसे देशों को भी अपने डिसीजन बदलने पर मजबूर कर रही है। वही अमेरिका के हर फैसले के खिलाफ खड़े रहने वाले रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है। दोस्तों, अगर रूस को इस खबर से खुशी मिलती है तो यकीन मानिए, यह खबर भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। पूरा यूरोप अमेरिका के प्रतिबंधों से डरकर रूस से व्यापार करना बंद कर चुका था, लेकिन भारत ने रूस से ओनियल खरीदकर दुनिया को बता दिया था कि वह अमेरिका के सैंक्शन से डरने वाला नहीं है। इसलिए अब अमेरिका की संसद में एक बिल पेश किया गया है जिसमें स्पेशली यह कहा गया है कि अगर भारत और रशिया किसी भी प्रकार की डील करते हैं, चाहे वह हथियारों को लेकर हो या गुड्स को लेकर, अमेरिका उस पर किसी भी प्रकार के सैंक्शन नहीं लगाएगा। अब यूरोपियन कंट्रीज सोच रही है कि यह छूट अमेरिका उनको भी देगा, लेकिन यह बिल सिर्फ भारत के लिए लाया गया है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारत उन चुनिंदा देशों में से आता है जो अपने रूल खुद सेट करते हैं। अमेरिकी सीनेटर में मांग उठ रही है कि भारत को नाटो देशों के जैसे ही अटेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन अब आप कहोगे कि अब अगर नाटो का जिक्र होगा तो इससे रसिया तो डेफिनेटली नाराज होगा। लेकिन रुकिए, हम आपको समझाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने जिस प्रकार से निडर होकर रूस से ऑन ऑयल परचेज किया है, उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। दरअसल ट्रंप के करीबी मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद में जो बिल पेश किया है, उसमें कहा गया है कि अगर भारत रूस से कोई हथियार या कोई भी इक्विपमेंट खरीदता है तो हम ना तो भारत को धमकी देंगे और ना ही भारत पर कोई सैंक्शन लगाएंगे। तो ऑब्वियसली रशिया के लिए तो यह किसी जैकपॉट से कम नहीं है। और अगर अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो आप यह बात मानकर चलिए कि अमेरिका भारत को F-35 या उससे भी ज्यादा एडवांस लड़ाकू विमान और एडवांस हथियार बेचने और उनकी टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार हो जाएगा। और अब कुछ ही दिनों पहले जैसे ही जो बाइडेन प्रेसिडेंट चुनाव से पीछे हट गए हैं, तो यह बात तय है कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे। और यह कंफर्म होता देख अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सहयोगियों ने अमेरिकी सत्ता में अपनी पॉलिसी लागू करनी स्टार्ट कर दी है। रिपब्लिकन पार्टी के बहुत ही ताकतवर और डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी नेता मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद में एक बहुत ही गेम चेंजर बिल पेश किया है और इस बिल को नाम दिया गया है इंडिया यूएस डिफेंस बिल। और इस बिल को लाने का मकसद है भारत को अमेरिका के और ज्यादा करीब लेकर आना। और इसलिए इस बिल में प्रावधान किया जा रहा है कि जिस प्रकार से अमेरिका टेक्नोलॉजी और हथियार के मामले में जापान, ब्रिटेन, फ्रांस को ट्रीट करता है, वैसे ही भारत को भी ट्रीट करें। और अपनी जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इंजन की टेक्नोलॉजी, लड़ाकू विमान, जो कि अमेरिका सिर्फ अपने खास कंट्रीज को बेचता है, खासकर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि भारत को सेल करने के लिए बम वर्ष विमान का अप्रूवल दिया जाए। मार्को रूबियो और रिपब्लिकन पार्टी ने तर्क यह दिया है कि इस बिल को पास करने के बाद जो अमेरिका के बढ़ते हुए खतरे हैं, जैसे कि चाइना, अगर उसे काउंटर करना है तो भारत को हमें ऐसे ही ट्रीट करना होगा जैसे कि हम अपने सबसे करीबी सहयोगी जैसे कि ब्रिटेन को ट्रीट करते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भारत रूस के और ज्यादा करीब जाएगा। और अब से एक महीना पहले अमेरिका ये देख भी चुका है कि पिछले 30 सालों में जो बाइडेन ने जैसे भारत के साथ व्यवहार किया है, यानी कि भारत को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी और ना ही भारत के साथ कोई बड़ी डील की, तो भारत रूस के करीब जाता दिख रहा है। रूस के साथ डील कर भारत ने काफी ज्यादा व्यापार किया, जिससे कि अमेरिका और भारत के संबंधों को नुकसान पहुंचा है। और भारत अब अमेरिका पर उतना भरोसा नहीं करता और इस भरोसे को दोबारा कायम करने का काम करेगा ये डिफेंस बिल। इस बिल में जिसकी जितनी चर्चा हो रही है, उससे 10 गुना चर्चा होनी चाहिए डिफेंस टेक्नोलॉजी की। दरअसल आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और भारत के पुराने हथियार किस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। हमें इन पुराने हथियारों को रिप्लेस करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी हथियार हटाए उनमें से 90% या तो मेड इन इंडिया हो या भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए हो। और इसके लिए हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों की टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपने देखा है पिछले कुछ समय में हमने
जितने भी अपने खुद के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, चाहे वह लड़ाकू विमान हो और स्टेल्थ ड्रोन हो, सबके सब प्रोजेक्ट ढीले होते जा रहे हैं। इसलिए अगर हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, खासकर कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी, तो हम खुद के हथियार बहुत ही जल्द बना सकेंगे। इसके अलावा भारत का दूसरा प्रयास यह है कि अमेरिका की जो हथियार निर्माता कंपनियां हैं, जैसे कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, ये भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप